बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपके सामने मेरी एक और कोशिश पेश खिदमत है। मैंने हिंदी में फातिहा का तरीक़ा इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है उन भाई बहनों के लिए जो अरबी पढ़ना नहीं जानते और हिंदी से सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इसमें आसानी रहेगी इंशाअल्लाह। क़िरात बैकग्राउंड में सुनाई देगी, आयतें हिंदी में डिस्प्ले होंगी और फातिहा में कम से कम जो छोटी से छोटी सूरतें हैं वो लेने की कोशिश की। और फातिहा कोई भी कर सकता है, औरत मर्द लड़का लड़की, बहरहाल फातिहा हर हाल में मुसलमान को आनी चाहिए। सबसे पहले आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अब उसके बाद कोई भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिम। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप एक मरतबा सूरह काफ़िरून पढ़ें कुछ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। एक बार सूरह अल काफ़िरून पढ़ने के बाद आप 3 बार अल अखलास पढ़ें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है कुछ इस तरह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। 3 बार सूरह अल इखलास पढ़ने के बाद आप एक बार सूरह अल फलक पढ़ें कुछ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिद इज़ा हसद
एक बार सूरह अल फलक पढ़ने के बाद आप एक बार सूरह अन नास पढ़ें कुछ इस तरह। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। उसके बाद आप एक बार सूरह फातिहा कुछ इस तरह से पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको सूरह अल बकरा की 1 से 5वीं आयत तक पढ़नी है कुछ इस तरह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। इतना पढ़ने के बाद आप आइए 5 आयतें पढ़ेंगे। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन वमा काना मुहम्मदन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। उसके बाद एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें जैसे शुरू में पढ़ा था। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आखिर में ये आयतें पढ़ें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद दुआ करें। दुआ में जो भी आपकी जायज़ मंशा हो, जो तमन्ना हो, जो मुराद हो, अल्लाह की बारगाह में पेश करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इंशाअल्लाह ताला दुआ मकबूल होती है अल्लाह की बारगाह में। दोस्तों, ये था फातिहा का तरीक़ा।
जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी हुई होगी। और फातिहा हर हालत में आनी ही चाहिए। अक्सर हम फातिहा से महरूम रह जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कोई आके हमारे यहाँ पे फातिहा कर जाए, बड़ा बुरा महसूस होता है। तो कोशिश कीजिए इसको हिफ्ज़ करना। नमाज की सूरतें हैं, नमाज में अक्सर हम ये 4 सूरतें पढ़ते ही रहते हैं। बस 2-3 सूरतें कुछ और आपको हिफ्ज़ करनी है तो आपको अच्छे से फातिहा करना आ जाए।